एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो 10 जनवरी के पेपर 1 का जो भी क्वेश्चंस जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे पास भेजा उन सभी का कलेक्शन है। और कुछ क्वेश्चंस पे डाउट है क्योंकि कुछ लोग, एक होता है ना कि एग्जाम के सेंटर से निकलो तो कुछ चीज़ें याद आती हैं, कुछ कन्फ्यूजन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्लस मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट ईजी था, कौन सा टफ था, सिलेबस से क्या कुछ बाहर पूछा हुआ है, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। और एक चीज़ याद रखो, एनालिसिस से देखने से दो फायदे होते हैं। एक तो आपको पैटर्न पता चलता है, दूसरा आपको किस तरह से अपनी तैयारी को कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना। यहाँ से आपको नए क्वेश्चंस भी पता चलेंगे और क्वेश्चंस को कैसे घुमा के पूछ रहा है। और इसके जस्ट बाद इसी पे आधारित जो है मेरी वीडियो भी आने वाली है। ये जो जैसा क्वेश्चन पूछा गया ना, इसी पे बेस्ड होगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। वो भी क्लास जरूर देखना। तो जो लोग नए आए हैं, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि अगली इस पे जो बेस्ड नए पैटर्न पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो वाली क्लास आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप सभी के लिए एक छोटी सी मेहनत है कि आपका एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो सीडीपी के बारे में। सीडीपी तो मतलब कई दिनों से यही सुनने में आ रहा है कि बहुत इजी आ रही है। सीडीपी ऐसा है कि अगर जिस बच्चे ने भी प्रीवियस ईयर पेपर किया होगा तो वो 30 नंबर आराम से लेकर आ सकता है। तो ये 30 नंबर आपके हाथ में है। आपको कैसे लेकर आना है, तो वो है प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, पीवाईक्यू कर लो, आपके 100% नंबर आएंगे। और आज का पेपर बहुत अच्छा था। क्या पूछा गया है वो देखो। ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया है और इसमें कंफ्यूजन है कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्फेजिया, इसमें से शायद कुछ बच्चे बोले कि डिसलेक्सिया आया था, कुछ बोल रहे हैं डिस्फेजिया आया था। तो मैं तो यही बोलूँगी, जितने भी डिसएबिलिटीज़ हैं, जो भी डिसऑर्डर है, वो सब पढ़ लो। डिसलेक्सिया क्या पता आपके में पूछ दे, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, ये आपको ध्यान रखना है। डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ रहा है और आपको पता है डेवलपमेंट से जो मैंने आपको एक दिन क्वेश्चन कराया था एजर्शन एंड रीजन वाला, अभिकथन और तर्क, वैसा डेवलपमेंट पे क्वेश्चन देखने को मिला था। गार्डनर से क्वेश्चन आ रहा है, जो इनके मल्टीपल इंटेलिजेंस है उससे क्वेश्चन आया है। इवैल्यूएशन मतलब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से 2 क्वेश्चन थे। एनसीएफ से इस बार क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा है। हर एक सब्जेक्ट में आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना ही है। वाइगॉस्की और जीन पियाजे एंड कोहलबर्ग, ये तो फेमस हो गया है सीटेट का क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट हर शिफ्ट में पूछ रहा है। वाइगॉस्की का जेडपीडी से आया था। एनसीएफ अभी मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एडीएचडी से क्वेश्चन मिला था। एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछा हुआ था। सीसी कंटिन्यूस कंप्रीहेंशन इवैल्यूएशन, इससे क्वेश्चन था। पियाजे के स्टेजेस पे क्वेश्चन थे। कल पियाजे का कॉन्क्रीट स्टेज से पूछा था और आज भी पियाजे से पूछा हुआ है। वाइगॉस्की से क्वेश्चन था, जो वाइगॉस्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दिया है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। कोलबर्ग से क्वेश्चन था। पियाजे के स्कीमा से क्वेश्चन था। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप बच्चा जो है ना, ईजी क्वेश्चंस नहीं, बच्चों को ऐसा क्वेश्चन दो जिसमें कि उसको बहुत दिमाग लगाना पड़े, बहुत तरीके से उसके सोल्यूशन सोचना पड़े। जैसा अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी ना, उसमें मैंने क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन भी रखा हुआ है। तो आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे क्वेश्चंस को घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज इस बार बच्चों ने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर से आ तो रहा है, बट वैसा ही सेम पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, उसमें एकदम घुमा के पूछ रहा है। तो ये बस नए नए चेंजेस हो रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन की। आप बच्चों को ईयर वाले क्वेश्चंस ना दो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि जल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना। बट मैं अगर आपको बोलूँ कि बीज कैसे अंकुरित होता है, इसको सिद्ध करके दिखाओ प्रयोग करके, तो ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसे क्वेश्चंस मैंने रखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ इंग्लिश में देख लीजिए। अच्छा, इंग्लिश में मैं आपको एक अलग से भी बताऊंगी। सबसे पहले पैसेज में एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आ रहा है। पैसेज अच्छा था और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मैंने इंग्लिश और हिंदी पैसेज की जो ट्रिक बताई है, उससे बच्चों के बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। पोएम देखिए, डेड बॉडी पे था और इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट पे था। अच्छा, इसमें आपको स्टीफन क्रैशन, ये भी थ्योरी आप देख लेना। और इस पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग वाले क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश की जो भी पैडागॉजी है ना प्रीवियस ईयर पेपर की, वो कर लेना। जनवरी वाला वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब हिंदी का देखिए। हिंदी में ना 8 से एक पैसेज था। ठीक है, हिंदी में 8 से एक पैसेज था। पोएम सावन पे था और हिंदी काफ़ी इजी थी। सब मतलब हिंदी को लेकर बहुत खुश हो गए कि पैसेज और पोएम आराम से सॉल्व हो गया है बच्चों का आज का। एंड इसके जो पैडागॉजी है ना, वो बहुत अच्छी आई थी। मतलब 100%, मैं तो इतनी श्योर हूँ 1 या 2 नंबर कटेगा, बट आराम से 28 नंबर लेकर आ सकते हैं आज वाले बच्चे। संस्कृत का पता चला कि संस्कृत मॉडरेट थी। अब आपका संस्कृत का सब्जेक्ट होगा तो आप मुझे क्वेश्चन भेज देना, मैं दूसरे बच्चों को बता दूंगी। हाँ, इतना था कि मॉडरेट है। मैथ्स का देख लेते हैं। मैथ्स में ट्रेन से क्वेश्चन था और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछता है। एनसीएफ से क्वेश्चन था। समरूपता, वो जो सिमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें अल्फ़ाबेट करके एग्जाम्पल करके दिया हुआ था, उसको अरेंज करने वाला था। वैन हीले से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नंबर सिस्टम हो गया और रीजनिंग का एक क्वेश्चन तो आता ही है जो कि पैटर्न पे बेस्ड होता है, आप नीचे देख सकते हैं, ये रहा।
इसको देख लेना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसे क्वेश्चन था। और हाँ, मैथ की पैडागोजी का बता देती हूँ। पैडागोजी का उतना रिकॉल नहीं कर पाए थे, बट यस ये था कि उनको पेपर करते टाइम ना एक बार भी ये नहीं लगा कि वो कुछ नहीं पढ़े हैं। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उनके सामने पढ़ा हुआ है, बस क्या है, नंबर डिजिट का अंतर है, क्वेश्चंस के पैटर्न अलग है, बाकी हर एक कंटेंट वही था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि चाहे आपका मैथ स्ट्रांग है, वीक है, आप आराम से 30 नंबर लेकर आ सकते हो, और जिसने बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ा है वो भी 25 नंबर लेकर आ सकता है। मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए और प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने आपको बता दिया है। अब ईवीएस को लेकर, अच्छा आज की ईवीएस में बहुत से लोगों के, कुछ लोग कह रहे हैं कि इजी है, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, आज की जो ईवीएस है वो टफ थी, बहुत से नए क्वेश्चन देखने को मिला है, और इवन इसमें थोड़ा सा फंसाने वाले क्वेश्चंस भी थे। ईवीएस में ये चीज़ देखने को मिली है। तो मैं आप सभी को टॉपिक्स भी बताऊंगी। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि देखो, अगर आपका लास्ट में है ना फैब में, या फिर अभी भी आपके पास समय है 10-15 दिन का, तो मैं आपको बोलूँगी आप जो है ना ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, ऑनलाइन से आपको तो पैटर्न तो पता चल जाएगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ऑफलाइन में जो एकदम अलग हट के पूछा है, ठीक है ना। नहीं ज़्यादा पुराना, तो कम से कम 1-2 साल का ऑफलाइन भी कर लो, ऑनलाइन भी कर लो, तो आप 100% ईवीएस में 30 नंबर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि कंटेंट पे बेस्ड होता है, इवन पैडागोजी भी होती है। इसका जो कंटेंट होता है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर आप ईवीएस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ईवीएस की बात। देखो, ईवीएस में परख से फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। और बनारसी जो पेंटिंग है, बनारसी साड़ी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। विश्व योग दिवस पे क्वेश्चन था, मोर पे क्वेश्चन था, पोचमपल्ली पे था, भारत दक्षिण का मेला था, दमन एंड दीव कला का नाम पे था, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पता है आपको, केवल पेपर 1 में नहीं, पेपर 2 में भी मिलेगा, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक ओवरव्यू करती हूँ, मैं जो मुझे पता चला है। देखिए, सबसे पहले सीडीपी का रखते हैं, फिर मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज, जो भी आपका लैंग्वेज हो। सीडीपी बहुत इजी थी, मैं आज सच बताऊं तो इसमें इवन मुझे पर्सनली लगता है कि जिस बच्चे ने भी ऑनलाइन पेपर पूरा किया होगा ना, वो आराम से इसमें 30 नंबर लेकर आ सकता है 100%। हाँ, मैथ में आप 25 नंबर लेकर आ सकते हो, थोड़ा सा कंटेंट आपको घुमाने वाला था, जो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे। पैडागोजी अगर आपने प्रैक्टिस की है प्रीवियस ईयर पेपर की, देन आप पैडागोजी में 15 में से 15 लेकर आ सकते हैं। उसके बाद से कंटेंट में आप जितने भी कर पाएँ। ईवीएस में जो लोगों ने बोला है कि टफ है, ईवीएस आज की टफ थी, क्वेश्चंस काफ़ी घुमाने वाले थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नहीं पढ़ा है, ऐसा उन्होंने बताया है। और लैंग्वेज में आपकी हिंदी इजी थी, इंग्लिश भी अच्छा था, संस्कृत आपकी मॉडरेट थी, ठीक है ना। ये ओवरव्यू है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे इसमें 130 प्लस लेकर आ सकते हैं। देखो, मैंने आप सभी के लिए पूरे ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर सब कुछ सॉल्व करके रखा हुआ है। इतनी बार मैंने कराया है चैनल पे, जिसके भी अभी एग्जाम में समय है, एग्जाम स्पेशल और मैराथन सब आप देख लीजिए। इवन मैं हर दिन आप सभी के ऑनलाइन पैटर्न पे न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस भी लेकर आती हूँ। आपको उसको करना है, आपको खुद से क्या करना है, आपको खुद से हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी पैसेज हो उसकी एक प्रैक्टिस जरूर करनी है, अगर आपके पास समय है। दूसरी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं छोड़ना है, इतना याद रखो, प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं छोड़ना है। ईवीएस में अगर आप अच्छा जो है गेन करना चाहते हैं, तो मैं टेलीग्राम पे तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भेजती ही रहती हूँ, जैसे कल भी मैंने बहुत भेजा था और आज भी भेजूंगी। तो ईवीएस के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, अगर आपके पास एनसीईआरटी का कंटेंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी कब का, 3 से लेकर 5 तक, 3 to 5 की एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन पूछता है ईवीएस में, और इससे अलग हट के आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आएगा। देखो, एनसीएफ नहीं छोड़ना, ना ही एनईपी छोड़ना, क्या पता आपके में पूछे। आपको आरटीई को नहीं छोड़ना है, आपको सीसी नहीं छोड़ना है, ये सब कुछ करना है कंप्लीट। एनईपी में जितने भी फुल फॉर्म होते हैं सब कुछ अच्छे से कर लो, ठीक है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करना है। अगर आपने इतना कुछ किया है ना, 100% मैं श्योर हूँ कि आप जो है 130 प्लस नंबर लेकर आ सकते हो। क्योंकि जो भी पेपर आया है, जो भी बच्चे बोले हैं ना, उन्होंने एक चीज़ बोली है कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर जिसने भी किया है उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आप सभी के लिए कंटेंट लेकर आने वाली हूँ, इसी पे बेस्ड होगा। अच्छे से पढ़ाई करो, टॉपिक देख लिया है, अब रिविजन और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।